हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो रिसेंटली दोस्तों मैंने एक बुक पढ़ी है जिसका नाम है बाबा साहब की सांस्कृतिक देन और इसके लेखक हैं अंगने लाल जी। शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने हमारे ऊपर कितने सारे उपकार किए हैं, एक नहीं हज़ारों हैं। तो चलिए उनमें से कुछ उपकारों के बारे में हम भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं बाबा साहब के स्वदेश प्रेम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उन्होंने बस हमारे देश का संविधान ही बनाया है, लेकिन वे हमारे देश और हमारे देश के नागरिकों के लिए बहुत ही संवेदनशील थे और देश के नागरिकों को समर्थन देने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किए, बहुत सारे कानून बनाए जिससे आज हम बेहतर स्थिति में हैं। वे कहते हैं, लोग बड़े जोश में कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि वे पूरे भारतीय नहीं हैं, वे अधूरे भारतीय हैं। भारतीय वह है जो पहले भी भारतीय है और आखिर में भी भारतीय है। भारतीय के अलावा कुछ भी नहीं। धर्म, संस्कृति, भाषा और राज्य के प्रति निष्ठा से भी ऊपर है भारतीय होने की निष्ठा। महामना राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि जिस प्रकार कुएं की गहराई रस्सी से नापी जाती है, उसी तरह किसी महापुरुष के ज्ञान की गहराई उसके संघर्षों और विषम परिस्थितियों से नापी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने कड़ी मेहनत और विद्या में लगन के बल पर ही अपनी कठिन विषम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया। दोस्तों, आप में से कई लोग ये बात जानते होंगे कि उन्होंने बचपन से ही काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है और शिक्षा प्राप्ति के लिए तो उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों का भी सामना किया है और अपमान भी सहा है, लेकिन उसके बाद भी वे पढ़े और ये सब कुछ सहते हुए भी वे कभी रुके नहीं, बढ़ते रहे और शिक्षा जगत में उन्होंने उच्चतम उपाधियां प्राप्त की, जैसे डीएलएड, डीएससी जैसी डिग्रियां जो किसी आम इंसान के लिए बेहद कठिन है। ऐसी डिग्रियां हासिल करके वे शिक्षा जगत के शिखर पर पहुंच गए। इसीलिए दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा को सर्वमुखी विकास की कुंजी मानते थे। उनकी दृष्टि में शिक्षा अच्छे नागरिक बनने की निधि है। इसलिए शिक्षा कम से कम खर्चीली होनी चाहिए और गरीब अमीर सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विद्यालय में उनका दाखिला तो हो गया था, लेकिन छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी उनसे जाति के आधार पर भेदभाव करते थे। उन्हें क्लास के अंदर भी नहीं आने देते थे, उन्हें क्लास के बाहर बिठाकर ही शिक्षा देते थे। पानी का नल तक छू नहीं सकते थे। अगर चपरासी ना नल खोले तो वे पानी भी नहीं पी सकते थे और किसी दिन चपरासी ना आए तो प्यासे ही रहना पड़ता था। ऐसी हजारों समस्याएं उनके मार्ग में आईं, पर उनको मार्ग से विचलित नहीं कर पाईं और वे भी जिद्दी थे। हर परेशानी का मुंह तोड़ जवाब देते गए और एक से बढ़कर एक बुलंदियों को छूते आगे बढ़ते चले गए। आज देश ही नहीं, विदेशों में भी उनके नाम के चर्चे हैं, उनके ज्ञान के चर्चे हैं। इसीलिए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा है। ये उपाधि आज तक किसी को नहीं मिली। ये केवल उनके लिए नहीं, ये पूरे भारतवासियों के लिए एक गर्व की बात है। इसके आगे
उन्होंने लोक शिक्षा के लिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से बम्बई, औरंगाबाद, महाड़ आदि स्थानों में अनेक महाविद्यालय और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की गई। इन संस्थानों के नाम सिद्धार्थ और मिलिंद आदि रखे गए ताकि अतीत भारत के गौरव को उजागर किया जा सके और लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। नारी उद्धार के लिए भी उन्होंने जो कार्य किए हैं उसके लिए भारत की हर नारी उनकी सदैव ऋणी रहेगी। जहाँ भारत के धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं को गृह लक्ष्मी, अर्धांगिनी और गृह शोभा कहकर सम्मानित किया है और व्यवहार में उसे पैरों की पनही, ताड़न की अधिकारिणी कहकर शिक्षा, संपत्ति के अधिकारों से वंचित किया है। बाबा साहब ने नारी सम्मान के उद्धार के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया और संविधान में पुरुषों के बराबर का अधिकार दिया। इस बिल को पास कराने हेतु उन्होंने बहुत मेहनत की। इसी के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि जिनके लिए वे ये बिल ला रहे थे वे भी अनजान होकर इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और ये बिल आखिरकार पास करना ही पड़ा। इसको ऐसे समझे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्त्री और पुरुष का अनुपात लगभग हर जगह आधा आधा होता है, 50-50% होता है। तो भारत की भी लगभग आधी जनसंख्या तो स्त्री समाज की ही है, जिसे शूद्रों के समान ही वंचित रखा गया। पति की मृत्यु के बाद औरतों का जीवन बद से बदतर कर दिया जाता था। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों को बंद करवाया, लेकिन बाबा साहब ने तो महिलाओं को शिक्षा, सम्मान, समानता का अधिकार, इन सब के बंद रास्तों को खोल दिया। 1928 में उन्होंने यह कहा कि स्त्रियों की प्रसूति घटना साधारण घटना से भिन्न है। उस समय प्रसूति से पहले और प्रसूति के बाद भी कुछ समय तक आराम की तथा विशेष सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। इसलिए प्रसूति का पूरा व्यय सरकार को वहन करना चाहिए, क्योंकि सरकार का सबसे पहला दायित्व लोगों की रक्षा और उनके कल्याण का है। डॉक्टर अंबेडकर नारी शिक्षा पर विशेष बल देते थे। वे कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह केवल अकेले ही शिक्षित होता है, लेकिन यदि महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को ही शिक्षित करती है। नारियों के प्रति बाबा साहब की ये भावना थी और वो नर और नारी में कोई भेद नहीं करते थे। वो सबको समान समझते थे, इसीलिए सबके लिए समानता का अधिकार चाहते थे, जो उन्होंने कानून में लाया भी। सबको समानता का अधिकार दिया भी। यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों उन्होंने गरीबों के कल्याण हेतु लिबर्टी पार्टी ऑफ इंडिया बनाकर श्रमिकों को सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता भी दिखाया। साप्ताहिक कार्य दिवस और डेली वर्किंग आवर्स भी निर्धारित किया गया। गोरखपुर में एक लेबर डिपो स्थापित किया गया, जिससे ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट विकसित हुआ। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए भी बहुत से कानून बनाए, लेकिन वे ये भी कहते थे कि कानून कितना भी अच्छा हो, यदि उसको क्रियान्वित करने वाले लोग अच्छे ना हों और साफ दिल और दिमाग के ना हों तो कानून कभी अच्छा साबित नहीं होगा। बाबा साहब ने हिंदू धर्म की कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर भगाने के बहुत से प्रयास किए, लेकिन कट्टर हिंदू अपनी दकियानूसी सोच को, विचारों को बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं होते थे। अंत में बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग ही कर दिया और बुद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि इसमें जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत, आत्मा परमात्मा तथा मानवीय विकास प्रतिबंधों के लिए कोई स्थान नहीं था। बुद्ध धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है।
इसलिए बुद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने भारत और भारतीयता की रक्षा की है। यह तो उनकी महानता ही थी। दोस्तों, श्रमिक समस्या भारत की एक राष्ट्रीय समस्या है, जहां कल कारखानों के मालिक श्रमिकों का बहुत शोषण करते थे, यहाँ तक कि वे हड़ताल पर भी प्रतिबंध लगाते थे। उस समय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कोई संहिता नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों के हितों के लिए कानून में कई संशोधन प्रस्तुत किए और श्रम मंत्री के रूप में जो कानून बनाए वे स्मरणीय और दिशा निर्देश। उन्होंने श्रमिकों के लिए 8 घंटे प्रतिदिन कार्य निर्धारण के साथ साथ न्यूनतम वेतन भी निर्धारित किया। 1943 में मजदूरों के लिए बीमा योजना बनाकर लागू भी किया। बाबा साहब ने ये भी बताया कि बजट कैसा होना चाहिए। अगर घाटे का बजट बनता है वो दीन दुखियों के कल्याण की उपेक्षा का ही कार्य करेगा। नए कर न लगाने का अर्थ है विकास के नए कार्य न कर पाना, यानी नए स्कूल, नए अस्पताल की स्थापना न हो पाना और ना ही उनका संचालन हो पाना। जो अमीर हैं वो तो अपने बच्चों के लिए ट्यूशन लगा सकते हैं, अच्छे स्कूलों के लिए बाहर भेज सकते हैं, अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे स्कूलों के अभाव में अशिक्षित ही रह जाएंगे। उसी प्रकार जिसके पास पैसा है वह अच्छे से अच्छा डॉक्टर से इलाज करा सकता है, लेकिन गरीब अस्पतालों के अभाव के कारण दवाओं से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए वे मानते थे कि बजट ऐसा होना चाहिए कि हम नए स्कूल, अस्पताल खोल सकें ताकि ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। इसके अलावा दोस्तों, उनके आगे बढ़ने का रीज़न क्या था? तो दोस्तों, उनके आगे बढ़ते रहने का रीज़न उनका किताबों से प्रेम था। वे जहाँ भी जाते, जहाँ भी रहे, पुस्तकालय की खोज और पुरानी किताबों की दुकान का पता ज़रूर लगा लेते थे। वे किताबों के इतने शौकीन थे कि मृत्यु के समय तक उनकी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 तक की किताबें थीं। उस समय शायद ही किसी व्यक्ति के पास ऐसा इतनी किताबों का कलेक्शन होगा। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे आप ये समझ सके होंगे कि आखिर क्यों बाबा साहब शिक्षा को इतना महत्व देते थे, क्यों वो बार बार फ्री एजुकेशन की बात करते थे, सस्ती शिक्षा की बात करते थे और ऐसे नियम बनाने की बात करते थे जिससे शिक्षा को हर जन, हर घर तक पहुंचाया जा सके, हर नारी, हर बच्चे तक पहुंचाया जा सके, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है, सबका हक है। आज हम जानते हैं 8वीं तक की शिक्षा अनिवार्य शिक्षा है जो मुफ्त में है पूरे भारत में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि इसका दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम ये भी देखते हैं क्योंकि 8वीं के बाद काफ़ी सारे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अगर इस ड्रॉप आउट रेट को कम करना है तो हमें फ्री एजुकेशन का दायरा और बड़ा करना होगा ताकि हम उन गरीबों तक ये शिक्षा को पहुंचा सकें जो असहाय हैं, मजबूर हैं मजदूरी करने के लिए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं, तो वो शिक्षा के लिए पैसे कहाँ से खर्च कर पाएंगे। इस चीज़ को, इस बात को बाबा साहब बहुत अच्छे से जानते थे और ये समस्या तब भी थी, आज भी है। इसे दूर करना होगा, ये बेहद ज़रूरी कार्य है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो या और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।